चलिए बच्चों, तो इधर ध्यान दीजिए आप लोग। पिछले सप्ताह में जो हम क्लास कर रहे थे हिस्ट्री का, तो 3 क्लास में हमने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया था। चैप्टर था समाजवाद एवं साम्यवाद इतिहास का दूसरा चैप्टर। ठीक, 3 क्लास में हम लोगों ने खत्म किया। हमने रूस की क्रांति को पढ़ा, हमने समाजवाद के उत्पत्ति को पढ़ा, वैज्ञानिक समाजवाद, यूटोपियन समाजवाद को पढ़ा, उसके बाद कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा, फिर जार निकोलस के बारे में पढ़ा, लेनिन के बारे में पढ़ा, बोल्शेविक क्रांति के बारे में पढ़ा, स्टालिन के बारे में पढ़ा, और सारे चीजों को पढ़ते हुए हमने पूरे चैप्टर को खत्म किया। आज हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, जो अब तक पूछे गए हैं, जो पूछने के चांसेज हैं, उन सभी को एक साथ हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। टोटल यहाँ पे आप लोगों को 60 क्वेश्चन करवाया जाएगा। इसमें अभी जो 2 दिन पहले 3 दिन पहले 60 जी, तो इसमें जो 3 दिन पहले एग्जाम हुआ है सोशल साइंस का 2026 वाला, उसका भी क्वेश्चन आप लोगों को ऐड कर दिया गया है कि कौन कौन सा सवाल पूछा है। प्लस में आपका सब कुछ का एग्जाम हो चुका है, आज अंग्रेजी के होगा, वो भी खत्म हो जाएगा। आज हम पढ़ाते हैं आप लोगों को संस्कृत, सोशल साइंस, अंग्रेजी। आप सोशल साइंस और संस्कृत के क्वेश्चन पकड़िए, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट वाला जुगाड़ करिए, खोजिए, और जितना हम पढ़ाए हैं, जो अब तक लिखवाए हैं, टेस्ट लिए हैं, उससे मिलवाइए, मिलाइए, देखिए कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, मतलब करवाया गया है, और कौन नहीं करवाया गया है। मेरा अनुमान है कि आप लोगों को लगभग सभी क्वेश्चन करवाया गया होगा। ठीक, अब समाजवाद वाला ही निकाल लीजिए, इसमें 2 क्वेश्चन निकला है। ठीक, पूरे 80 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा है, कहां से, समाजवाद एवं साम्यवाद से, और दोनों क्वेश्चन बैंक से है, यानी वो वैसे भी हम करवाते, अगर एग्जाम नहीं हुआ रहता फिर भी हम ये करवाते। बाकी आप फर्स्ट चैप्टर का हो चुका है यूरोप में राष्ट्रवाद, और आप लोग देख लीजिए कौन ऐसा क्वेश्चन है यूरोप में राष्ट्रवाद से जो हम नहीं पढ़ाए हैं, नहीं लिखवाए हैं, नहीं याद करवाए हैं। अब आप याद नहीं करिएगा तो आपकी समस्या। हाँ, बच्चा सब जब निकला है एग्जाम देके तो खुश रहा है, कॉल किया है कि सर जी सब बन गया है, जो पढ़ाए थे, जो टेलीग्राम पर लिए थे, वो सब क्वेश्चन आया है। तो आप लोगों को भी आएगा, बस आप लोगों को इतने करना है कि जो यहाँ पे मटेरियल दिया जा रहा है उसको आप कंप्लीट रखिए, एग्जाम आपके लिए हलवा हो जाएगा, मजे से बनाइएगा। समझ गए? तो सारी बातों को इन सारी बातों को हम खत्म करते हैं, और खत्म करते हुए आ जाते हैं कहाँ जी, अपने चैप्टर पर, और चलते हैं पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। पहला सवाल है, कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी? ये एमवीवीआई क्वेश्चन है तुम्हारा, अभी तक पूछा नहीं है, एकदम फ्रेश क्वेश्चन है। तो कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई थी 1883 में। पढ़ाते वक्त हमको ध्यान में नहीं था, हम उस टाइम पे तुमको 1881 बोले थे, ये गलत है। ठीक, कब इनका मृत्यु हुआ है? 1883 में। जन्म कब हुआ था? 1818 में। 1818 में जन्म हुआ, 1883 में मृत्यु हुई है। कार्ल मार्क्स के पिता का क्या नाम था? तो बताए थे कि उनके पिता का नाम था हेनरी मार्क्स, और हेनरी मार्क्स पेशे से क्या थे जी? वकील थे। नाविक गहरी बाल्टी न था नाविक जी, ये पेशे से एक वकील थे। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? तो वो हुआ था रूस में। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? 1975 ईस्वी में। किसके द्वारा मनाया गया था? संयुक्त सोवियत संघ की घटना है, ये घोषणा किसके द्वारा किया गया है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये घोषणा की गई थी, जो 8 मार्च के वहां पे महिलाएं आंदोलन की थी, उसको याद करके। तो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है जी? 8 मार्च को। रूस का पहला समाजवादी व्यक्ति कौन था? तो उसका नाम है प्लेखानोव। स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? एमबीबीआई क्वेश्चन है, 1953 में इसकी मृत्यु हुई थी।
सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 2025 में पूछा है। तो हुआ था दिसंबर 1991 में। हम 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्रीमिया के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो क्रीमिया के युद्ध में रूस हार गया था, इसीलिए तो लोग गुस्सा था। और जापान के युद्ध में भी हार गया था, इसीलिए 1905 में क्रांति हुई थी। बोल्शेविक दल किस मत वाला था? तो हम बताए थे वहां दो गो दल था, एक बोल्शेविक और एक मेंशेविक। तो बोल्शेविक था बहुमत दल वाला, अब मेंशेविक था अल्पमत वाला। बोल्शेविक दल में ही तुमको लेनिन था। ये देखो 2025 में भी पूछा है और 2026 में भी पूछा है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? पढ़ाते समय हम बोले थे कि इसको एकदम रट्टा मार जाओ, लड़ गया। पिछला साल भी पूछा था, इन साल भी पूछ दिया। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? तो लेनिन ने इसका नाम बदल के साम्यवादी दल रखा था। लाल रंग के झंडा और उसके बाद हंसिया और हथौड़ा के चिन्ह। निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था? आप लोगों को हम बताए थे कि समाजवादी व्यक्ति दो तरह के थे। एक थे जो स्वप्नदर्शी थे, आदर्शवादी थे, जो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करते थे। और एक थे जो यथार्थ में थे, जैसे कार्ल मार्क्स जो है वो यथार्थ है, वैज्ञानिक समाजवाद है, वो जो है उसकी बात करता है। और हम आप लोगों को बताए थे यूटोपियन में कि सेंट साइमन हो जाएगा, लुई ब्ला हो जाएगा, फिर चार्ल्स फोरियर हो जाएगा, रॉबर्ट ओवन हो जाएगा, ये सब क्या थे? यूटोपियन समाजवादी थे। सब के सब नाम आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी क्या थे? यूटोपियन समाजवादी। एक सवाल और पूछता है कि प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन थे? तो किताब में सबसे पहले किसका नाम है? सेंट साइमन का है। समाजवादियों में देखो सबसे पहले नाम किसका है? सेंट साइमन का। तो ये प्रथम यूटोपियन समाजवादी हैं। और कार्ल मार्क्स जो बोल रहा है वो यूटोपियन में आते ही नहीं है, वो वैज्ञानिक समाजवाद में आते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद के पिता कहा जाता है, उनको जनक माना जाता है, समझा? बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्रांति असल में देखो तो अक्टूबर में हुई थी, तो इसलिए इसको हम अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो हम बताए थे इंग्लैंड में एक व्यक्ति था जिसका नाम था रॉबर्ट ओवन, जिसने अपनी फैक्ट्री लगाई थी कहाँ? स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नाम के जगह पर। अपने मजदूरों को कई सारे अधिकार दिए थे और उसका व्यापार में घाटा होने की वजह क्या हो गया? फायदा हो गया था, मुनाफा हो गया था। वो कहानी बताए थे, वो किसकी थी? रॉबर्ट ओवन की। जार की सबसे विश्वसनीय सेना टुकड़ी का नाम क्या था? तो वो था प्रेओब्रांजेस्की। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था जी? 5 मई 1818 ईस्वी को। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? याद करो, अप्रैल थीसिस याद है ने? ऐसे करबे तो कैसे काम चलते? जब एक दो दिन का ब्रेक मिल गया था तो आप लोगों को रिवीजन करके आना चाहिए था। लेनिन किया था, ठीक। इसी में वो 3 गो नारा दिया था, शांति, भूमि और रोटी। 3 गो नारा दिया था ना जी। किसके सहायता से आया था भारत? लेनिन किसके सहायता से भारत करें यहाँ रूस आया था? बस क्लियर है। तो वो था जर्मनी। पहले लेनिन रहता था कहाँ? तो वो जगह था स्विट्जर रूस में ही। कहाँ आया था? तो उसका नाम है पेट्रोग्राद। बाद में इसका नाम बदल के रख दिया जाता है। ये सब ऐसे उतना एग्जाम में तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट ना है, बता रहे हैं। इसी का नाम बदल के बाद में क्या रख दिया गया है? लेनिनग्राद। समझ गई? ये कुछ कहानी है इससे जुड़ा हुआ। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र को लिखने वाले दो व्यक्ति थे, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। तो डी हो जाएगा। कब यह घोषणा पत्र जारी किया गया था? जरा बताइएगा हमको, कह के हमरा उतना लेना देना हवा। ये सब इंपॉर्टेंट चीज है बुआ। 44 है, 43 में बियाह किए, 44 में गए और 48 में जारी किए। तो 1848 में, ये भी पूछ देगा, साम्यवादी घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? 1848 में। 1917 के पूर्व रूस में किस राजवंश का शासन था? तो 1917 के क्रांति के पहले वहां पे था जार निकोलस
द्वितीय, और जार निकोलस द्वितीय किस वंश के था? रोमनोव वंश के था। प्रेस त्रयिका तथा ग्लास नोस्ट की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? ये तुमको 2025 में पूछा गया है। कौन किया था? मिखाइल गोर्बाचोव। ये है कौन? तो रूस के राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति कब बना है? तो देखो बॉक्स में लिखल होगा 1985 है। 1985 में ये रूस के राष्ट्रपति बना था मिखाइल गोर्बाचोव, उसी ने लाया था। चलिए ये बताइए, भूमि शांति और रोटी के नारा किसने दिया है? लेनिन ने दिया है। एमबीबीआई क्वेश्चन है, अभी तक नहीं पूछा, एकदम फ्रेश है। रूस में जार का मतलब क्या होता है? तो बताए थे रूस के सम्राट, रूस के राजा होता है। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल तो वो था 1867 ईस्वी में। कौन लिखा था इसको? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल को क्या कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल। सवाल पूछ देता है कई बार कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। रूस में अल्पमत वाला दल को क्या कहा जाता था? अभी बताए हैं, बहुमत वाला बोल्शेविक और अल्पमत वाला मेंशेविक था। रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो रूस के संसद को कहते हैं ड्यूमा। डायट कहते हैं जर्मनी वाला के। ई में क्यों में मत घुसो चिट्टू, काम गड़बड़ा जाएगा। पेशे से तो वकील के जगह नाविक बोल रहा है। आज पहले चैप्टर में अटकल है। कार्ल मार्क्स किनके विचारों से प्रभावित था? तो सबसे ज्यादा ये प्रभावित था किसके विचार से? हीगल के विचारों से। मोन्सेविक दल का नेता कौन था? तो मोन्सेविक दल में था क्रेंसेस्की और बोल्शेविक दल में था लेनिन। इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? बताओ। गुप्त पुलिस संगठन बनाया गया था ना आंतरिक मामलों को दबाने के लिए, ठीक। और बाह्य मामलों को दबाने के लिए क्या बना था? कौन बनाया था? लेनिन बनाया था। ट्राटस्की बनाया था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से 1918। ये है तुमको द्वितीय और ये है तुमको कोल्ड वार, शीत युद्ध ना बताए हैं, तो अंग्रेजी में कोल्ड वार कहते हैं। आर्थिक नियोजन किसकी देन है जी? ये आर्थिक नियोजन जो है ये पंचवर्षीय योजना या न्यू आर्थिक नीति कहां से शुरू हुआ है? ये सब चीज कहां से शुरू हुआ है? रूस से, रूस की क्रांति से। तो यहाँ पे 20 का सही हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1975 में। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक किसे माना जाता है? देखो पिछला साल पूछा था, 2023 में पूछा था। किसको कहते हैं? कार्ल मार्क्स को कहते हैं। निम्न में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? साम्यवाद के संस्थापक कौन थे जी? तो ऐसे यहाँ पे इसकी शुरुआत कौन किया है? ऑप्शन के अनुसार देखो तो कार्ल मार्क्स के टाइम से यहाँ रहा है। साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित किया गया है? 1848 में। मिखाइल गोर्बाचोव रूस के राष्ट्रपति कब बने थे? 1985 में। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो नई आर्थिक नीति 1921 में लागू हुआ था। कौन लेके आया था इसको जी? तो उसका नाम है लेनिन। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राटस्की ने। ट्राटस्की था कौन? तो ये था लेनिन का विदेश मंत्री था। विदेश मंत्री। ब्रेस्ट-लिट-टस्क की संधि किन देशों के बीच हुई है? ये पूछा गया है इस साल भी, लेकिन सवाल ये पूछा था ना, थोड़ा सा घुमाया था, खाली क्या किया था, पूछा ना कि रूस ने ब्रेस्ट-लिट-टस्क की संधि किसके साथ की थी? तो बताइए, ब्रेस्ट-लिट-टस्क की संधि किसके बीच हुआ था? नहीं बताए थे कि इस संधि के बाद 1/4 भाग लेनिन दे दिया था। किसको दिया था? हाँ, निकला था इसी संधि के बाद वो विश्व युद्ध से बाहर हो गया था।
किसके साथ हुआ था, सवाल ये है। तो वो था जर्मनी। रूस और जर्मनी के बीच ये संधि हुई थी। सवाल पूछ दिया कि रूस ब्रेस्ट लिट की संधि किसके साथ किया था, तो आपको दोनों जब पता है तो नहीं बता सकते हैं। या होगा कि जर्मनी का ब्रेस्ट लिट की संधि किसके साथ हुआ, रूस के साथ हुआ। ठीक, तो जो 26 में पूछा है वो सवाल ना देके हम वैसे रख दें, खाली बता दें कि देखो ये 26 में भी पूछा है, थोड़ा सा यहां से इसको उठा करके ले जाके ऊपर रख दिया है, याद है तो कोई दिक्कत ना होगा। आगे देखो, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था, ट्रियर नगर में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, 1861 में किया गया था। कौन किया था, तो उसका नाम था जार निकोलस, जार एलेक्जेंडर द्वितीय न था जी। कहां ध्यान रहता है सके, ऐसे परमिशन। हाँ जी, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो यहां पे ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, ऐसे इसको हम कहते हैं क्या, अक्टूबर की क्रांति, लेकिन का ऑप्शन में कहीं अक्टूबर है नहीं है, तो कौन हो जाएगा, 13 दिन आगे बढ़ जाइए, 25 अक्टूबर के बाद 7 नवंबर आता है, तो नवंबर वाला हो जाएगा। युद्ध और शांति नामक पुस्तक कौन लिखा था, तो इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम है टॉलस्टॉय। समाजवादियों का बाइबिल देखो 2026 के सेकंड शिफ्ट में पूछा है, अभी बताए थे ना कि पूछता है 1 2 3 4 5 है। ये देखो, जब तुम एग्जाम में फेल हो जाओगी ना कोई एक विषय में, तो रिजल्ट आने के बाद एक बार और परीक्षा होता है, उसको कहते हैं कार्पेंटल एग्जाम, समझ गई। तो उस वाले में एक बार पूछा है, कंपार्टमेंटल वाला में, फिर 2022 के सेकंड शिफ्ट में पूछा है, 2023 के सेकंड शिफ्ट में पूछा है, 2025 के सेकंड शिफ्ट में पूछा है, और 2026 के भी सेकंड शिफ्ट में पूछा है। यानी 22 से अगर देखो तो एक साल खाली गैप किया है 24, उसके बाद लगातार पूछा है, सब कहाँ, सेकंड शिफ्ट में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे कहा जाता है जी, दास कैपिटल को कहा जाता है। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था, तो जार निकोलस द्वितीय। तनी एक पत्नी के नाम बताओ तो हमरा, हाँ हाँ भाई याद है, जरीना नाम था। आज जो इसका थी था धार्मिक गुरु था, उसका नाम था रास पुटिन है, शांति शांति, हाँ ला, अब पूरा तोरा सेट ना देखे पड़ेगा, रुको मैया तनी सुन, एकरा नाम मिल रहा है, खोज के दिखाते हैं। कौची क्वेश्चन था, मतलब शांति रहियो, दोनों में रहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों। समाजवादियों का बाइबल, समाजवादियों का बाइबल, यदि सेट में रहता है ना, तो सेट अलग अलग सेट में क्वेश्चन अलग अलग रहता है। देखो क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसे समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है, ऑप्शन भी सेम टू सेम है। देखो पहला में वार एंड पीस, यहां भी वार एंड पीस, दूसरा में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, फिर दास कैपिटल, दास कैपिटल, फिर अप्रैल थीसिस, अप्रैल थीसिस। और हम क्या किए हैं, पिछला साल वाला जो है खाली उसमें हम ये जोड़ दिए हैं, यानी इस साल जो ये क्वेश्चन तुमको पूछा है ना, कोई चेंजिंग नहीं किया है, क्वेश्चन और आंसर सब उठा के रख दिया है, खाली यहाँ आगे जोड़ दिया है निम्नलिखित में किसे, बाकी ऑप्शन सब वैसे ही है। समझ गए, दिखा दिए, मास्टर पर भरोसा नहीं है लइकन के, बताओ तो। खूनी रविवार की घटना कब हुई थी, तो आप चलिएगा पुरनका कैलेंडर से, तो 9 जनवरी को, नयका कैलेंडर से 13 दिन जोड़ दीजिए, ऑप्शन में और बी दोनों है। हम ये ऐसे इसलिए बनाए हैं कि आप वहां पे 9 देवे चाहे 22 देवे, आप क्लियर है ना, तो सीधे देगा जनवरी 1905, समस्या खत्म, डेटे हटा देगा, जनवरी 1905 कॉमन है, वो दे के पूछेगा तुमसे। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस देश ने की थी, रूस ने किया है। हाँ जी, रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया था, तो अभी हम बताए हैं 2025 में पूछा गया था, जार एलेक्जेंडर द्वितीय।
कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवादी घोषणा पत्र भी लिखा था, दास कैपिटल भी लिखा है, लेकिन देखो पूछा है पुस्तक, ये घोषणा पत्र है, किताब नहीं है। ठीक, पहला चीज घोषणा पत्र है। दूसरा चीज इसमें इसको लिखने वाले अकेले कार्ल मार्क्स नहीं है, इसमें फ्रेडरिक एंगल्स भी थे कि नहीं थे? लेकिन ऑप्शन में बी एवं सी दोनों दे दिया है और यही कर देता है कंफ्यूजन। हमारे अनुसार हो सकता है कि बिहार बोर्ड दोनों को माने, तो उसके लिए आंसर की देखना पड़ेगा। नहीं तो कार्ल मार्क्स ने क्या लिखा है पुस्तक के रूप में? तो दास कैपिटल लिखा है, तो ये हमको कंफ्यूज करने के लिए भी हो सकता है। होगा कौन? दास कैपिटल। और अगर बिहार बोर्ड इस नजरिए से दिया है कि हमको दोनों को जानना है, तब वहां पे कंफ्यूजन है, हमको उसका आंसर की आता है। और 2021 के बाद अब तक ये नहीं पूछा है। जब पूछेगा, मान लो क्वेश्चन आ गया, तो 80 क्वेश्चन है, काहे लेकर में दिमाग लगा रही है, आगे बढ़ो। फिर जब आंसर की आ जाएगा, हाँ, तो उसमें से 40 को तुमको ऐसा रहेगा ना जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। 80 में 40 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। अब तुमको यादें नहीं है तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है, आसानी से मिल जाता है 40 को, समझ गई? कुछ क्वेश्चन हार्ड रहता है, नहीं बनेगा। रॉबर्ट वन कहाँ के निवासी था? तो बताए थे ब्रिटेन में, यही तो एगो इंग्लैंड के था, बाकी सब तो फ्रांस के था। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। रूस की प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? तो ये बनाया गया था 1905 में, लेकिन बाद में इसको भंग भी कर दिया गया था। नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? तो लेनिन ने लागू किया था। विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन सा है? तो वो है रूस। सबसे पहले यही ना लागू हुआ, क्वेश्चन रिपीट हो गया, 2 बार आ गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। तीनों सवाल पूछा है, कब मनाया जाता है, पहली बार कब मनाया गया था, किसने घोषणा की थी। 3 गो है पॉइंट, तीनों पूछे हुए हैं। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जानते हैं? तो पहला वाला को कहते हैं हम लोग फरवरी की क्रांति, और दूसरा वाला को कहते हैं हम लोग अक्टूबर की क्रांति। याद है दोनों? पहले ये वाला हुआ था फरवरी में, लेकिन कोई खास इसका फायदा नहीं हुआ था। फिर जाके कब होगा न, वो तो 1905 वाला में मारा था। सुनो कहानी भुलायल है। 1905 वाला में मारा, खूनी रविवार की घटना हुई। फिर जब लगा कि नहीं सब खिलाफ हो गया है, तो राजा का कि ठीक है तुम लोग संसद बना लो। 1905 में बना तुमको ड्यूमा। फिर जैसे ही सब लोग शांत हो गए, वो ड्यूमा को कर दिया भंग। लोग अपना खीस पीत महसूस के रह गए। और फाइनली ये क्रांति फिर कब हुआ? तो वो हुआ तुमको फरवरी में। एक कैलेंडर से फरवरी, दूसरे से मार्च आता है। और फरवरी के क्रांति इतना खतरनाक हुआ कि इस बार कहा कि ड्यूमा फ्यूमा कुछ नहीं, पहले ही राजे के हटा दो। और 12 मार्च को पुरनका नया कैलेंडर से 12 मार्च, ऐसे पुरनका से जाओ तो 13 दिन और पीछे जाओ फरवरी में। तो फरवरी में ही जार निकोलस को गद्दी से हटा दिया गया और लुबावो नाम के व्यक्ति को सरकार में, लुबावो नाम था, हाँ, उसको सरकार में लाया गया। फिर आगे चल के उस सरकार का सत्ता संभालता है कौन? केरेंस्की। और केरेंस्की जब संभालता है उसी टाइम पे फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आ जाता है तुमको लेनिन। अक्टूबर में, अप्रैल में, देखो अप्रैल में वो हो आ जाता है ना, बताए थे अप्रैल थीसिस लिखा, कहानी पूरा याद करो। मार्च में सरकार बनी। फाइनली सरकार अभी कौन चला रहा है? केरेंस्की चला रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? और उसी टाइम पे यहाँ पे कौन आ गया है? लेनिन अप्रैल में आ गया था और अप्रैल थीसिस लिखा था, भूमि शांति रोटी के नारा दिया। और उसके बाद इसने कहा था कि क्रांति अभी खत्म नहीं हुई, और इसका क्रांति खत्म कब जाके होता है? अक्टूबर में। तो दोनों क्रांति एक ही बार हुआ है। तो ऐसे देखो तो रूस में क्रांति टोटल है 3 गो। एगो 1905 में क्रांति हुई जिसका कोई फायदा नहीं रहा, और 1917 में 2 गो क्रांति हुआ, एगो फरवरी मार्च में, एगो अक्टूबर नवंबर में। समझ गई? तो ये पूरी इसकी कहानी है।
1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? तो ये था लेनिन। हम बताए थे एक तुमको प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, फिर द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और एक तृतीय हुआ था जिसका करवाया था कौन? लेनिन ने। प्रथम वाला में कार्ल मार्क्स था जो कहा था कि मजदूरों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय अपने बेरियों के। समझी? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था? यानी लेनिन के बाद सरकार में कौन आया था? स्टालिन आया था। इसी ने पंचवर्षीय योजना लाया था। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? तो वो था ब्रेस्ट लिटवस्क की संधि। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो वो हुआ था 1898 में। फिलहाल आप लोगों को इतना ही ऑब्जेक्टिव देखना है, इसमें से लगभग आधा से ज्यादा तो पूछल है और बाकी जो है वो पूछने की संभावना है। चटनी जैसा इसको चाट जाइए, फिर आपके लिए चैप्टर 2 हलवा हो जाएगा। ठीक, पहले यहीं पे क्लास हमको खत्म करने दीजिए, फिर हम बताते हैं आपको कि कौन बनाएगा। ठीक, लाओ लोहा सिलौटी रे, इसको सिखाते हैं। क्लास खत्म।